हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, मोर एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद। आज के अध्याय में हम लोग सीखेंगे 8.1 का प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। कौन सा कोण है? न्यून कोण है। समझने की कोशिश कीजिए। कोण ए जो है और कोण बी जो है वो कौन सा कोण है? न्यून कोण है ना। जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो है ना, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, है ना। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इस प्रश्न को पहले समझते हैं, तब हम लोग प्रश्न को हल करेंगे, है ना। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। कौन सा कोण है? न्यून कोण है। तो यहाँ पर दो गो न्यून कोण है, तो दो गो त्रिभुज भी होगा। कितना त्रिभुज होगा? दो त्रिभुज होगा। जहाँ कोस ए और बराबर कोस बी दिया हुआ है ना। तो हमको दिखाना है, कहता है तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, क्या दोनों कोण जो है आपस में बराबर है ना। तो हम बराबर कब मानेंगे? चलते हैं उसको सिद्ध करते हैं, है ना। तो प्रश्न नंबर 6 है, तो 6 देंगे और लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग को दो त्रिभुज बनाना है। क्या त्रिभुज बनाना है? दो त्रिभुज बनाना है, क्योंकि दो गो न्यून कोण है तो दो गो त्रिभुज भी बनाना पड़ेगा हम लोगों को। तो दो त्रिभुज बनाते हैं। देखिए, एक न्यून कोण क्या है? ए है ना। और दूसरा न्यून कोण क्या है? वो है बी है ना। एक न्यून कोण ए है और न्यून कोण कितना है? बी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? अपने मन से जो है कुछ भी, है ना, कुछ भी कोण मान सकते हैं। जैसे ए यहाँ पर मान लेते हैं एक्स और यहाँ पर मान लेते हैं वाई। यहाँ पर जैसे कि कोण क्या है? ये बी है। उसके बाद हम सी मान सकते हैं और यहाँ पर डी मान सकते हैं, है ना। तो ये सब माना हुआ कोण है ना। आप कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो है ये कौन सा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। इसमें देखते हैं कि दो गो त्रिभुज है। कितना त्रिभुज है? दो त्रिभुज है। तो दो त्रिभुज जब दिया हुआ है तो क्या करेंगे? यहाँ देखते हैं कि उसके जगह में क्या हो जाएगा? H1 और ये हो जाएगा आपका P1, ये हो जाएगा सॉरी B1। उसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा H2, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा P2, है ना। दो त्रिभुज है, इसीलिए जो है कर्ण भी दो गो हो जाएगा। यहाँ पर दे दिए H1, यहाँ पर क्या दे दिए? H2, यहाँ पर दे दिए हैं B1, यहाँ पर दे दिए हैं B2। यहाँ पर हो जाएगा P1, यहाँ पर हो जाएगा P2। तो हम लोगों को दिखाना क्या है? हम लोगों को दिखाना है, यानी हमें दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ कि हमको जो दिखाना है, यानी B1 बटे B2 बराबर H1 बटे H2 बराबर P1 बटे P2, है ना। यदि हम ये प्रोसेस यदि हम दिखा देते हैं, तो इससे यह साबित हो जाएगा कि कोण जो है ये और बराबर कोण बी दोनों आपस में क्या है? बराबर है ना। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो चलते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है दिया हुआ है ना। यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है ना। दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कोस ए बराबर कोस बी, है ना। कोस ए और कोस बी जो है आपका दिया हुआ है ना। तो चूंकि क्या करेंगे यहाँ पर, चूंकि लेंगे कोस,
कोस ए। अब यहाँ देखिए कोस ए है तो ये जो है ना ए कहाँ पर है, पहला त्रिभुज में है, यहाँ पर है ना। तो कोस ए, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे क्या होता है, बी बटे एच होता है ना। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे एच। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, है ना, यहाँ उसका बी देखते हैं, उस त्रिभुज का बी कौन हो जाएगा, यहाँ B1 है ना, यानी ये बी है और ये पी है और ये एच है ना, क्योंकि समकोण त्रिभुज में भी होता है, ये होता है एच, ये होता है पी, ये होता है बी। तो बी के जगह में क्या है, यहाँ पर B1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा B1, क्या हो जाएगा B1, और बी बाय एच होता है, एच में क्या हो जाएगा H1 है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए चूंकि कोस ए सॉरी कोस बी क्या हो जाएगा, कोस बी हो जाएगा, है ना। समझने की कोशिश कीजिए, कोस बी बराबर हो जाएगा, फिर फॉर्मूला देखिए अब बी से है ना। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे एच होता है, क्या होता है बी बटे एच। तो बी के जगह में क्या है B2 है, तो ये हो जाएगा B2, और एच के जगह में क्या है H2 है ना, ये हो गया। तब देखिए है ना, तब क्या हो जाएगा, यानी कोस ए बराबर कोस बी है ना, कोस ए बराबर कोस बी। तो कोस ए का मान देखिए कितना निकला हुआ है, यहाँ पर B1 और यहाँ पर हो जाएगा H1 बराबर कोस बी का मान B2 और यहाँ पर हो जाएगा H2। अब क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ B1 बाय B2 है ना, B1 बाय B2। तो यहाँ पर क्या हो, B1 यहाँ पर है, B2 यहाँ पर है, उसको नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा B1 बाय B2 और बराबर हो जाएगा, है ना, यहाँ लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा B1 बटे B2 है ना, क्योंकि ये B2 क्या की है, नीचे कर लिए हैं, H1 कहाँ चले जाएगा ऊपर, फिर H1 यहाँ पर हो जाएगा, H2 यहाँ पर हो गया। देखिए B1 बाय B2 यानी B1 बाय B2, H1 बाय H2 तो H1 बाय H2 आ गया ना। अब हमको क्या दिखाना है, P1 बाय P2, P1 बाय P2 दिखाना है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, है ना, उसको मान लेंगे, क्या करेंगे मान लेंगे, माना कि के है ना, माना कि के, यहाँ पे लिख लिए हैं माना, उसको के मान लिए है ना, इन सबको क्या मान लिए हम, के मान लिए हैं। क्योंकि क्या करेंगे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, B1 बटे B2 बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो यहाँ पर B1 बराबर के B2 है ना, होगा ना। जैसे उसके नीचे में कितना है, उसके नीचे में 1 है, तो तिरछी गुना करेंगे तो के है ना B2 हो जाएगा, है ना, B1 बराबर उसके। उसी प्रकार से यहाँ भी क्योंकि H1 बाय H2 बराबर के, फिर क्या करेंगे तिरछी गुना करेंगे तो H1 यानी के H2 है ना, इतना हो गया। लेकिन अब हम लोग क्या दिखाना है, P1 बाय P2 दिखाना है, P1 बाय P2 दिखाना है। क्या करेंगे, नाउ मीन अब, है ना। अब क्या होगा थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे P1 बाय P2 है ना, तो यहाँ पर P का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे यहाँ देखिए P का फॉर्मूला क्या होता है, P का फॉर्मूला होता है √H² माइनस B²। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा H1 पर स्क्वायर माइनस B1 पर स्क्वायर बाय, फिर क्या हो जाएगा, अब देखिए उसका उस P वाला फॉर्मूला है ना, यानी उसका P2 वाला, तो क्या होगा रूट यानी H² है ना, 2 है यहाँ पर 2 देंगे और माइनस है ना, क्या हो जाएगा B यानी B2² है ना। थोड़ा ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे कि P2 है यहाँ पर, ये P2 है ना, फॉर्मूला क्या होगा √H² माइनस है ना B²। तो H के जगह में क्या है H2 है और B के जगह में क्या है B2 है ना, तो B2 दे दिए, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, जैसे बराबर में लिखना है हम लोगों को H1 के जगह में देखिए मान कितना है, H1 के जगह में मान देखिए कितना है KH2, कितना है KH2 पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर देना ही पड़ेगा है ना, माइनस। और B1 के जगह में देखिए, B1 के जगह में है ना क्या निकला हुआ है, देखिए यहाँ B1 के जगह में क्या निकला हुआ है KB2 है ना पर स्क्वायर बाय, यहाँ पर हो जाएगा H2² माइनस B2² है ना।
ठीक। अब क्या करेंगे, जब ये स्क्वायर को है ना, जब स्क्वायर को हटाएंगे यानी स्क्वायर को जब तोड़ेंगे तो के पर स्क्वायर होगा, क्या होगा, के पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी के स्क्वायर है ना, फिर क्या हो जाएगा H2 पर स्क्वायर, ठीक है, और माइनस फिर के स्क्वायर फिर B2 पर स्क्वायर, और रूट क्या हो जाएगा यहाँ पर H2 स्क्वायर माइनस B2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस कैसे है एक बार समझा देते हैं स्टूडेंट्स, समझ लीजिए। जैसे दिया हुआ है कोस ए है ना, कोस जो है यहाँ पर कोस लिखेंगे, कोस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, B/H होता है। तो इस त्रिभुज में देखिए B कौन है, उस त्रिभुज में B कौन है, तो B1 है, तो B1 हो गया है ना। कर्ण कौन है H, तो H1 है, तो H1 हो गया। उसी प्रकार से फिर उसको लिए हैं कोस B को, कोस का फॉर्मूला फिर B/क्या होता है, H होता है। तो कोस B है किस त्रिभुज में, दूसरा त्रिभुज का, देखिए है ना, तो दूसरा त्रिभुज का B है ना, तो कोस B उसमें B कौन होता है, ये होता है B, और ये H है, तो क्या हो जाएगा B2 हो जाएगा और H2 हो गया। अब तब क्या करेंगे हम लोग, कोस A बराबर कोस B है, तो कोस A बराबर क्या किए हैं, कोस B किए हैं, है ना। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो है मान सब बैठा है B1/H1 बराबर B2/H2, है ना। अब यहाँ पर देख रहे हैं हमको जो दिखाना है कि B1/B2, क्या दिखाना है, B1/B2, तो यहाँ पर तो B1/H1 है, क्या किए हम B2 को नीचे किए, है ना। यहाँ पर देखिए नीचे किया हुआ है, यहाँ पर जैसे B1 ऊपर है और ऐसे तिरछी उसको नीचे किए हैं, तो यहाँ पर हो गया B2, और इस H1 को ऊपर ले गए हैं, तो यहाँ H1 हो गया और नीचे में H2 हो गया। फिर क्या किए हैं, उसको मान लिए हैं, क्या किए हैं, मान लिए है ना। मानने के बाद चूंकि B1/B2, अब वहाँ पे तिरछी गुना किए हैं, क्या किए हैं, तिरछी गुना, है ना, यानी के B2 हो गया। फिर उसी प्रकार से उसको भी लिए हैं चूंकि करके H1/H2 बराबर के, और H1 है ना, H1 बराबर क्या हो जाएगा, के है ना, के H2 क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, है ना। नाउ मीन अब हमको क्या दिखाना है, P1/P2 दिखाना है। तो P1/P2 हो गया, तो फॉर्मूला P का फॉर्मूला क्या होता है, रूट H² माइनस B², ये हो गया H1 माइनस B1, है ना। उसी प्रकार से फिर P का फॉर्मूला क्या होता है, रूट जो है H² माइनस B² होता है, यहाँ पर दिए हैं H2 माइनस B2, है ना, स्क्वायर हो गया, ठीक। अब उसी को हम लोग फिर तोड़े हैं, क्या किया उसको, है ना। यहाँ पर देखते हैं कि जैसे H1 का मान कितना है, तो यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर मान बैठाए हैं, ठीक है, उसी प्रकार से मान बैठाए हैं, हाँ। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि K², यहाँ पर भी K² है, ये दोनों कॉमन हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो उसको कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं, कॉमन ले ही लेते हैं, है ना। K² हो गया, है ना, और उसको ब्रैकेट में दे देंगे, यहाँ पर हो जाएगा H2² और माइनस B2 पर स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ पर हो जाएगा रूट H2 पर स्क्वायर माइनस B2 पर स्क्वायर। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि K² है ना, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे क्या लिखा हुआ, K² है, तो K² क्या हो जाएगा, तो बाहर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर X² है, तो क्या करेंगे, X को 2 बार लिखेंगे, है ना। जब 2 बार लिखेंगे तो X गुना X, तो X क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार से K क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और क्या बचेगा, यानी H2 पर स्क्वायर माइनस B2 पर स्क्वायर बाय रूट H2 पर स्क्वायर माइनस B2 पर स्क्वायर। देखिए ये कट जा रहा है ना, कट रहा है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, बराबर में क्या बचा, बराबर में बचा K, क्या बचा K, तो K जो निकल रहा था किससे निकल रहा था, यानी P1/P2 से, है ना, P1/P2 से निकल रहा था। तो अब देखिए P1 और P2 आ गया ना, तो अब क्या करेंगे हम लोग, है ना, जहाँ पर माना लिखे थे, है ना, K माना, तो वहाँ पर K के जगह में बैठा देंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा B1/B2 बराबर H1/H2 बराबर क्या हो जाएगा, फिर P1/P2। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तीनों जो है आपस में बराबर हो रहा है कि B1/B2 बराबर H1/H2 बराबर P1/P2, है ना। सभी एक दूसरे का अनुपात है ना, यानी पहला त्रिभुज जो है दूसरे त्रिभुज क्या है, ये अनुपात में है, यानी बराबर में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B क्या है,
न्यून कोण है ना, न्यून कोण है। कौन सा कोण है? न्यून कोण है। स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है प्रश्न नंबर 7 पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 बनाएंगे, है ना। उसको जो है धीरे धीरे समझते जाते हैं, जैसे कि कठिनाई नहीं लगे। प्रश्न नंबर 7 में है, यदि कोण थीटा बराबर 7/8, तो एक नंबर में दिया है रोमन अक्षर में कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, है ना। फिर कहता है दूसरा नंबर में कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। कोट थीटा का मान जो है दिया हुआ है ना, कितना है? 7/8। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 7/8 दिया हुआ है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं उसको। कैसे सॉल्व होगा? नंबर देंगे 7, लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, कोट थीटा बराबर 7/8 कितना दिया हुआ है? 7/8 दिया हुआ है। तो कोट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? B/P। कितना होता है? B/P होता है। तो यहाँ पर B के जगह में क्या हो जाएगा? 7 और P के जगह में क्या हो जाएगा? 8, है ना। और हमको क्या निकालना है? H निकालना है। वाट हो जाएगा? तो पहले H का मान निकाल लेते हैं ना, क्योंकि H बराबर क्या होता है फॉर्मूला? √P² + B²। यानी P का जो मान है वो कितना है? 8 है, स्क्वायर दे देंगे, फॉर्मूला से 8 है। और B में कितना है? 7 है, 7 दे देंगे, स्क्वायर दे देंगे, हो जाएगा 8 × 8 = 64, 7 × 7 = 49। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर देखिए, बराबर कितना हो जाएगा? जोड़ दीजिए, 9 × 4 = 13, 6 × 4 = 10, 1 = 11। कितना हुआ? √113 हो गया, है ना। तो √113 हुआ तो क्या हुआ? किसका मान निकला? ये निकला H। क्या निकला? H निकला। अब हम लोग को क्या निकालना है? 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान निकालना है ना। नाम इन अब हम लोग क्या करेंगे? अब कर देंगे। अब करने के बाद नंबर 1 देंगे और लिखेंगे 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, है ना। तो अब इसमें जो है sin थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? P/H होता है ना। फॉर्मूला से बैठा दीजिए। तो 1 sin का फॉर्मूला होता है P/H, और यहाँ भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? sin थीटा का P/H हो जाएगा, है ना। बाय यहाँ पर लिखिए 1 + cos का जो फॉर्मूला है क्या हो जाएगा? B/H, है ना। फिर यहाँ पर हो जाएगा B/H। ठीक है ना। अब क्या करना है? यहाँ पर देखिए, एक में जो है ना, इसमें जो है प्लस है। यहाँ देखिए, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ P/H है तो यहाँ पर भी P/H है। तो एक बार प्लस में है तो एक बार किस में है? माइनस में है। तो ये चले जाएगा फॉर्मूला में, A² - B²। तो यहाँ पर कर दीजिए 1² है ना, अब P/H पर स्क्वायर, है ना। फिर यहाँ पर भी हो जाएगा 1² माइनस B/H पर स्क्वायर। ये फॉर्मूला में है, यानी A² - B² बराबर फॉर्मूला होता है A + B इंटू A - B होता है। यानी देखिए A + B है और यहाँ A - B है, सेम है। यहाँ पर भी उसको मान लीजिए A, यहाँ पर भी A है, दोनों सेम है ना। उसको मान लीजिए B, उसको भी मान लीजिए B, है ना। अब क्या करेंगे? एक को जब हम 2 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और P का मान देखिए कितना है? P का मान है 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। और H का मान कितना है? H का मान है √113, तो 113 पर स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या होगा? 1 और B के जगह में देखिए मान, B के जगह में कितना है? 7, यहाँ 7 दे देंगे। फिर रूट कितना हो जाएगा? 113
पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, है ना। उसको कैलकुलेशन कीजिए। 1 माइनस कितना हो जाएगा 8 8 64, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अगर रूट 113 है ना, ये स्क्वायर इसमें भी जाएगा और ये स्क्वायर इसमें भी जाएगा। जैसे कि x बटे वाई पर स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बटे वाई स्क्वायर, है ना, इसमें हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ये स्क्वायर इसमें भी जाएगा, तो 8 8 कितना हो गया 64। और जब ये स्क्वायर इसमें जाएगा तो रूट जब स्क्वायर रहेगा तो वो दोनों टूट जाता है और डायरेक्ट निकलता है 113 बाय, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 7 49, फिर यहाँ पर भी हो गया कितना 113। यहाँ पर अब ले लीजिए कितना एलसीएम ले लीजिए, 113 होता है ना, 113 होता है तो ले लीजिए 113। 113 64, यहाँ पर भी हो जाएगा 113 माइनस 49 बटे 113, 113 क्या हो जाएगा कट जाएगा। 13 में 4 9 बचा कितना 0, 10 में 6 गया तो बचा कितना 4, और इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा 13 में 9 गया कितना बचेगा 4, है ना। यहाँ कितना हो गया 0, 10 में 4 गया तो 6, यानी 49 बट्टे क्या हो गया 64। अब हम लोग को फिर निकालना है दूसरा नंबर कोट स्क्वायर थीटा, यानी फॉर्मूला क्या होता है b बट्टे p होता है। क्या होता है b बट्टे p, और स्क्वायर स्क्वायर दे दीजिए। b का मान कितना है, b का मान है 7, p का मान है 8 पर स्क्वायर 7 7 49 हो गया और 8 8 64 हो गया, है ना। दोनों का मान सेम निकला, यानी 49 बट्टा 64 इसका भी निकला है और 49 बट्टा 64 उसका भी निकला है ना। तो अब हम लोग प्रश्न नंबर जो है 8 बनाएंगे। आइए समझते हैं उसको भी। 8 नंबर है, उसको देंगे फिर सॉल्यूशन। क्या देना है सॉल्यूशन देना है। और यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यदि 3 कोट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर उसका मान 5 निकलेगा तो उसका भी मान 5 निकलना चाहिए। यदि उसका मान 10 है तो उसका भी मान 10 होना चाहिए। क्या ये बात सही है कि गलत है ना, उसको निकाल के दिखाना है ना। तो चलते हैं। जैसे 3 कोट a बराबर 4 है ना, तो क्या करेंगे उसको कोट a बराबर 4 बट्टे 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 3 कहाँ चले जाएगा नीचे चले जाएगा, है ना, क्योंकि फैक्टर को है ना हमेशा छोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कोट का फॉर्मूला होता है b बट्टे p होता है। क्या होता है b बट्टे p होता है। कोट का फॉर्मूला b बाय p हो गया। तो b का मान देख लीजिए कितना है, b का मान है 4 और p का मान हो गया 3 और h का मान दिया हुआ नहीं है ना। तो h का मान निकालना है हम लोगों को। h बराबर होता है रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का मान देखिए कितना है, p का मान है 3 तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। b का मान कितना है ना 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 को तोड़ेंगे 2 बार लिखेंगे, 3 गुना 3 3 कितना हो जाएगा 9, 4 को 2 बार लिखेंगे तो 4 चौके 16, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, या निकला कितना 5 निकला। कितना निकला 5 निकला। तो 5 क्या निकला h निकला। क्या निकला h। अब हम लोगों को निकालना है इसका मान और इसका मान, क्या दोनों का मान आपस में बराबर है। नाउ मीन अब 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a, है ना। तो 1 माइनस 10 का फॉर्मूला क्या होता है p बट्टे b होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, है ना। और 1 प्लस फिर p बाय क्या हो जाएगा b, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। यहाँ पर 1 माइनस, ध्यान दीजिए p का मान कितना दिया हुआ है, p का मान दिया हुआ है 3, कितना है 3 लिखेंगे 3, और b का मान 4 है तो 4 लिखेंगे, स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ 1 प्लस p का मान है 3 तो 3 दे देंगे, p का मान 4 है तो 4 दे देंगे। 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 तिया 9
और 4 चौके 16, 1 प्लस 3 तिया 9, 4 चौके 16। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा भिन्न का घटाव। क्या होगा, भिन्न का घटाव होगा। 16 एलसीएम लिए, 16 कम 16 माइनस 9 बट्टे फिर हो जाएगा 16 प्लस 9 बट्टे 16, है ना। 16 क्या हो गया, ये भी एलसीएम हो गया, ये भी एलसीएम हुआ है, तो ये दोनों को काट दीजिए। क्या करना है, काट देना है। जब काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 में 9 गया तो कितना बचेगा, 7, 9 से 16 हुआ, और यहाँ पे 16 9 कितना हो गया, 25, कितना हो गया, 25 हो गया। अब देखते हैं उसका मान, है ना। अब हम लोग को क्या निकालना है, कोस स्क्वायर ए यानी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस का फॉर्मूला होता है बी बटे एच पर स्क्वायर, साइन का फॉर्मूला होता है पी बटे एच पर स्क्वायर। बी का मान कितना है, बी का मान है 4, एच का मान कितना निकला है 5 पर स्क्वायर। पी का मान है 3, एच का मान है 5 पर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 4 चौके 16, 5 25, यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया 9 और 5 25, 25 हो जाएगा एलसीएम। यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 में 9 गया तो 7 बट्टे 25। देखिए, है ना, यानी उसका मान और इसका मान दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसीलिए हम लोग जो है लिख सकते हैं कि LHS बराबर, इधर लिखेंगे, है ना, यानी LHS बराबर RHS क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। दिखा दिए कि उसका मान जो है और इसका मान आपस में क्या हो गया,